अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर गोल्डबर्ग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैट हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद जेफ हार्डी भी एईडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। ब्रायन और ऑस्प्रे के ब्रूटल मैच के बाद ऑस्प्रे को काफी सारे ब्रूजेज आ चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड टाइटल डिफेंस को लेकर NJPW के रेसलर एंग्री हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर गोल्डबर्ग ने WWE को लीव किया है तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू पर आने वाले गए। और क्योंकि टोनी खान रियल लाइफ में गोल्डबर्ग को काफी बढ़िया तरीके से जानते गए, तो इसीलिए हमेशा ये रूमर चलती रहती है कि गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल फाइनली इस हफ्ते गोल्डबर्ग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू पोजीशन को लेकर बात की, जहां पर गोल्डबर्ग ने यह कंफर्म कर दिया है कि पिछले कुछ सालों में काफी बार टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर डिस्कशन हुई है। और गाइज काफी बार बात करने के बाद गोल्डबर्ग ने अब यहां पर यह डिसाइड किया है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज गोल्डबर्ग पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी जिस मॉडल और जिस फॉर्मेट पर काम करती गए वो फॉर्मेट यहां पर गोल्डबर्ग के लिए नहीं बना है। और गाइज बेसिकली गोल्डबर्ग का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में रेसलर यहां पर जिस तरीके से रेसल करते गए वो यहां पर गोल्डबर्ग को काफी ज्यादा चीजी लगता है। और गाइज गोल्डबर्ग उस तरह के स्टाइल को पसंद नहीं करते गए। और गाइज गोल्डबर्ग ये नहीं चाहते गए कि वो यहां पर किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करे जिस कंपनी के स्टाइल को वो पसंद नहीं करते हो। और गाइज यहां पर गोल्डबर्ग का ये कहना है कि वो यहां पर टोनी खान को तो अच्छे से जानते गए, बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर उनके लिए काफी ज्यादा चीजी गए और इसीलिए वो यहां पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि WWE और एईडब्ल्यू दोनों को गोल्डबर्ग ज्वाइन नहीं करना चाहते गए, तो गाइज आखिर यहां पर गोल्डबर्ग उनका रिटर्न करते भी आया नहीं। वेल गाइज वैसे तो मैं गोल्डबर्ग की बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइज डेफिनेटली गोल्डबर्ग की ये बात मुझे काफी हद तक सही लगती है कि एईडब्ल्यू का ब्रांड गोल्डबर्ग के स्टाइल का नहीं गए। और डेफिनेटली गोल्डबर्ग की रेसलिंग एईडब्ल्यू के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट होती गए, और इसीलिए मैं यहां पर गोल्डबर्ग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर आर्गुबली एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर ब्रायन डेनियल्सन का बेस्ट मैच देखने को मिला, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर ब्रायन और ऑस्प्रे के 40 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद ऑलरेडी यहां पर लोग इंटरनेट के ऊपर इस मैच को मैच ऑफ द ईयर बोल रहे गए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, कल यहां पर इस मैच के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने यह बताया कि ब्रायन को पॉसिबली इंजरी हो चुकी है। बट गाइज यही अब इस मैच के बाद ऑस्प्रे के इंजरी और ब्रूजेज को लेकर ऑस्प्रे ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो शेयर किया है। और गाइज जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, विल ऑस्प्रे और ब्रायन के 40 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद ऑस्प्रे के बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्रूजेज आए गए। बट गाइज अच्छी बात यह है कि विल ऑस्प्रे को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गए और मेडिकल तौर पर ऑस्प्रे यहां पर रेसल करने के लिए आज के टाइम पर पूरी तरह से क्लियर है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर ऑस्प्रे क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही ब्रायन और ऑस्प्रे के इस मैच की, तो गाइज क्योंकि कल यहां पर ब्रायन और ऑस्प्रे के इस मैच के बाद ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू के फैंस के द्वारा इस मैच को मैच ऑफ द ईयर बोला जा रहा है, तो गाइज इसीलिए एक बार फिर से इंटरनेट के ऊपर WWE और एईडब्ल्यू के फैंस के बीच में कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो वर्ल्ड टाइटल मैच हुआ था, उस मैच के अंदर लास्ट 5 मिनट पर हमें काफी सारी क्रेजी चीजें देखने को मिली थी। और चाहे अंडरटेकर, जॉन सीना और रॉक का मैच में इंटरफियर करना हो या कोडी रोड्स के ट्रिपल क्रॉस रोड के साथ वर्ल्ड चैंपियन बनना हो, रेसलमेनिया नाइट 2 पर इन सभी चीजों के बाद WWE के फैंस पर्सनली ये बिलीव कर रहे थे कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच मैच ऑफ द ईयर है। और अब जबकि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर ब्रायन और ऑस्प्रे के मैच को मैच ऑफ द ईयर कहा जा रहा है, तो एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू और WWE के फैंस के बीच में डिबेट हो रही है। और गाइज यही इस पूरे डिबेट के अंदर अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन केज भी शामिल हो चुके गए। वेल गाइज कल यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर जब ब्रायन केज एक रेसलिंग फैन ने पूछा कि ब्रायन केज को क्या लगता है कोडी वर्सेस रोमन और ब्रायन वर्सेस ऑस्प्रे दोनों में कौन सा मैच बेटर था, तो गाइज ब्रायन केज यहां पर ट्वीट करके ये कहते गए कि ब्रायन केज को यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहां पर अपनी स्टोरी को फिनिश कर रहा है, क्योंकि ब्रायन केज ये बिलीव करते गए कि ऑस्प्रे और ब्रायन का मैच इस साल का बेस्ट मैच है। और गाइज यहां पर ब्रायन केज ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उनके लिए
लिए कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच बेस्ट मैच ना होके बल्कि ब्रायन और ऑस्प्रे का मैच बेस्ट मैच है। वेल गाइज, आपके लिए कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस और ब्रायन डेनियल्सन वर्सेज विल ऑस्प्रे में से कौन से मैच को आप बेटर मानते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। जॉन मॉक्सली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में काफ़ी सालों के बाद वो पहले रेसलर बने गए जिनके एनजेपीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में ना होने के बाद भी वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे। और यही मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब वो उनका टाइटल इस हफ्ते के डायनामाइट पर डिफेंड भी करने वाले गए। और यही पावर हाउस हॉब्स और जॉन मॉक्सली के बीच में एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अनाउंस होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर इस मैच को लेकर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। जहां पर सबसे पहले गेब किड सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का फायदा उठा रही गए और एईडब्ल्यू के रेसलर का एनजेपीडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनना ये यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं गए। और यही एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गेब किड के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार योता सुजी भी इस पूरे मामले को लेकर बात करते गए। जहां पर योता सुजी ये कहते गए कि जापान की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के ऊपर एक अमेरिकन रेसलर का चैंपियन होना ये यहां पर जापानीज रेसलिंग के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि ना कि वो रेसलर यहां पर कंपनी का रेसलर नहीं गए बल्कि वो रेसलर यहां पर जापान के अंदर रहता भी नहीं गए। और अगर यहां पर जॉन मॉक्सली जापान में रहकर रेसल कर रहे होते तो योता सुजी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट गाइस, जॉन मॉक्सली उस टाइटल को जीतने के बाद उस टाइटल को जापान में डिफेंड ना करके बल्कि अमेरिका के अंदर डिफेंड कर रहे गए और वो भी टाइटल डिफेंस किसी बड़े शो पर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के रैंडम डायनामाइट शो के ऊपर हो रहा है। और गाइस, इस चीज को देखकर इस समय योता सुजी काफी ज्यादा एंग्री गए कि जॉन मॉक्सली आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल जैसे प्रेस्टिजियस टाइटल को एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर किसी ऐरे गैरे रेसलर के खिलाफ डिफेंड कर रहे गए। और गाइस, यहाँ पर योता सुजी का यह भी कहना है कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स मॉक्सली को हलाकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो ये चीज और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगी, क्योंकि योता सुजी ये बिलीव करते गए कि पावर हाउस हॉब्स के पास तो जापान आने का वीजा भी नहीं गए और इसीलिए अगर यहाँ पर हॉब्स चैंपियन बन जाते गए तो आईडब्ल्यूजीपी टाइटल जापान में वापस नहीं आएगा। और गाइस, कुछ इस तरीके से योता सुजी के द्वारा जॉन मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी टाइटल डिफेंस को लेकर गुस्सा दिखाया गया है। वेल, योता सुजी के इन बातों के बाद अब पावर हाउस हॉब्स ने फाइनली योता सुजी के इंटरव्यू पर रिप्लाई किया है, जहां पर पावर हाउस हॉब्स सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि पावर हाउस हॉब्स के पास यहां पर जापान आने का वीजा है और वो यहां पर इस हफ्ते डायनामाइट पर चैंपियन बनने के बाद जापान में आकर जापानीज रेसलर्स को उनकी औकात दिखाने वाले गए। और गाइस, कुछ इस तरीके से पावर हाउस हॉब्स ने सोशल मीडिया के ऊपर योता सुजी को काफी करारा जवाब दिया है। वेल गाइस, वैसे तो योता सुजी की बातें काफी हद तक सही गए, बट गाइस, यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर पिछले कुछ दिनों से एईडब्ल्यू को लेकर जो उल्टी सीधी बातें कर रहे गए ये चीजें यहाँ पर रियलिटी में ना होकर बल्कि स्टोरी लाइन के अंदर की जा रही गए। क्योंकि गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद अगला पेपर व्यू फॉरबिडन डोर होने वाला है और गाइस, शायद इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के द्वारा ऑलरेडी एईडब्ल्यू को लेकर उल्टी सीधी बातें की जा रही गए, जिससे कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की एक्साइटमेंट बढ़ेगी। वेल गाइस, आपको क्या लगता है इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के कौन से रेसलर्स के बीच में ड्रीम मैच होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर जेफ हार्डी की तो गाइस, यही जेफ हार्डी के ब्रदर मैट हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मैट हार्डी ने अब जबकि एईडब्ल्यू को लीव कर दिया है तो यही हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस, यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि जेफ हार्डी का जो एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस, अगर यहाँ पर जेफ हार्डी के लंबे इंजरीज की वजह से एईडब्ल्यू हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करती गए तो गाइस, आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि आने से 2 से 3 महीने के बाद जेफ हार्डी भी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे। और गाइस, अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेगी तो बहुत ही जल्द जेफ हार्डी भी एईडब्ल्यू से बाहर जाने वाले गए। वेल गाइस, वैसे तो नॉर्मली एईडब्ल्यू में जब किसी भी रेसलर को इंजरी होती गए तो गाइस, एईडब्ल्यू इंजरी की वजह से रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करती गए। बट गाइस, देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि मैट हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाता है या नहीं। और अगर यहाँ पर हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता है तो वो भी क्या टीएनए को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वाला आप
आपको क्या लगता है, जेफ हार्डी को AEW लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।